नमस्कार। मैं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। इस समय एक बहुत अच्छे दौर से भारत गुजर रहा है। कई कमियां लोग गिनाते रहते, लेकिन जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उस पर ध्यान देने की बात यह है कि भारत कई क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है, जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। विश्व गुरु बनने की भारत के बारे में बात कही जाती, तो कैसे बनेगा? सबसे बड़ी चीज यह है कि वर्ल्ड पावर भारत तभी बन सकता है जब वह आर्थिक रूप से समृद्ध हो और जो उसकी कल्चरल जो विरासत रही है, जो सांस्कृतिक विरासत रही है, उसमें वह समृद्ध हो जाए। और भारत बहुत पहले से समृद्ध रहा है। इस समय भारत में जो सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है इंटरनेशनल ब्रांडिंग के रूप में, जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज रही हैं, जैसे कि हम बात करें योगा की। योगा को पूरे विश्व में पहचान दिलाने वाला भारत, उसकी जो एक एक्सेप्टेंस है, इंटरनेशनल योगा डे पर 175 कंट्रीज ने इसको अपनी एक्सेप्टेंस दी। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत की चीजों को पूरे वर्ल्ड में जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि वह थोपा नहीं जा रहा, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरीके से भारत ने सफलता पाई, वैक्सीन के मामले में सफलता पाई, यही नहीं, इंडियंस को तो जो मिला वो मिला ही, बाहर के लोगों को भी भारत ने काफी सहायता दी। और जो हमारे एक्टिविटीज है, जैसे टूरिज्म, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट थे वह आते थे भारत में, तो उनको देखने के लिए अगर सबसे बड़ी चीज कुछ बताई जाती थी तो वह था आगरा का ताजमहल, और उसके बाद वह घूम के चले जाते थे। लेकिन इसमें कई वर्षों से, पिछले कई वर्षों से बड़ा ध्यान दिया गया। आज एक बड़ी अच्छी आर्टिकल एनबीटी ने छापा है जो बहुत ही काबिल तारीफ है और वह देखने लायक है। जो भारत में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो एक तो इंटरनेशनल योगा डे जो है मनाया गया, उसके बारे में बताया गया। और कोरोना के बाद में जो मेडिकल टूरिज्म था वो बहुत तेजी से बढ़ा है। जो नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, इसकी एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड पूरी हुई है, जो हर्बल प्रोडक्ट के बारे में। और भारत ने जो नेचुरोपैथी जो बताई लोगों को, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने काफ़ी उसमें काम किया और काफ़ी सफल भी रहे। तो ये एक्सेप्टेंस भी मिली, वर्ल्ड वाइड मिली। और ग्लोबल हेल्थ में ये नेचुरोपैथी जो है इसको काफ़ी अच्छी मान्यता मिली। और उसका कारण ये रहा कि मेडिकल टूरिज्म के मामले जो है इंडिया में बढ़ रहे हैं। लोग यहाँ इलाज कराने, खास करके आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी में लोग आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। और अब बात करते हैं टूरिज्म की। तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है इंडिया का, वो जो सबसे बड़ा सोर्स है टूरिज्म का इंडिया में, उसमें बौद्ध, जो पूरे खास करके एशिया में सबसे ज्यादा बौद्धों की संख्या है, और वह भारत आते रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं। लेकिन उनको अब एक ऐसा उनको बताया जा रहा है, जैसा कि प्रयाग को एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही कायदे से उसको पॉपुलराइज किया। और उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि पॉपुलराइज करने के बाद में उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ी और पूरे वर्ल्ड वाइड लोग आए आखिर में देखने के लिए कि आखिर ये है क्या, प्रयाग में ऐसा क्या हो रहा, महाकुंभ में क्या हो रहा, उसको लोग देखने आए। और जब एक इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है तो उससे भारत को बहुत बड़ी आमदनी होती है। अब बौद्ध टूरिज्म की बात कर लेते हैं। बौद्ध टूरिज्म जो है वो भारत का सबसे बड़ा सोर्स है इंटरनेशनल टूरिज्म में। जो स्पिरिचुअल लोग आते हैं वो इंडिया में बहुत ही ऐसी जगह हैं, बौद्ध गया जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है, कुशीनगर में है, श्रावस्ती में है, लुम्बिनी में है। तो बौद्ध टूरिज्म बहुत बड़ा सोर्स है, जिसमें
बौद्ध टूरिस्ट जब आता है तो बौद्ध गया, राजगीर, नालंदा, कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती और सारनाथ, इन सब जगहों पर जाने के लिए एक पूरा एक सर्किट बनाया गया। थाईलैंड और वियतनाम से बहुत ही भारी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं, और जो टूरिस्ट आते हैं, बुद्ध सर्किट डेवलपमेंट इसके लिए बनाया गया 325 करोड़ का। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पे जो बौद्ध के सेंटर हैं, क्योंकि ये सभी को पता है कि बौद्ध जो बुद्धिज्म जो पूरे ग्लोबल लेवल पर जो गया वो इंडिया से ही गया, जनक जो है इंडिया ही था बौद्ध डेवलपमेंट पे। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी काम कर रही है, यूपी गवर्नमेंट काफी अच्छा काम कर रही है, हर स्टेट में अपने लोग टूरिज्म को प्रभावित करने के लिए, अपने यहाँ आकर्षित करने के लिए ये काम कर रहे हैं। इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म कैंपेन 2002 में चलाया गया था, इसकी काफी अच्छी सफलता मिली और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है बढ़ती ही जा रही है। टूरिज्म अगर रैंकिंग की बात करें तो 2017 में 26th रैंक पे इंडिया था, जो कि 1.15% ऑफ टोटल टूरिज्म का था, जिससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो 27.31 बिलियन यूएस डॉलर ये जनरेट हो रहा था। अब क्या है, बुद्धिज्म को तो उससे टूरिस्ट आकर्षित किए जा रहे हैं कि इंडिया में वो आते ही रहते हैं, और उसको और ज़्यादा पूरे वर्ल्ड वाइड उसको प्रमोट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए। मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि ये जितना ही प्रमोट होगा, टूरिज्म इंडस्ट्री जितनी ही ग्रो करेगी, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, खास करके जो लोकल पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इससे सॉरी इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ही मजबूत होती है। अब बात करते हैं जो एक न्यू एमर्जिंग बहुत बड़ा सेक्टर टूरिज्म के ही मामले में, जो वर्ल्ड वाइड अयोध्या राम मंदिर का इशू जो पूरा वर्ल्ड वाइड गया, तो लोग आना चाहते, देखना चाहते हैं, और गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा फोकस है कि अयोध्या को इस तरीके से डेवलप किया जाए जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आए उनको वो अयोध्या भी जाएं, देखें। तो उनके जाने के लिए भी व्यवस्था की गई। आईआरसीटीसी भी कई सारे ऐसे वो अपने वो चलाता रहता है, उनकी स्कीम्स होती हैं। इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं वो भी आते रहते हैं, इसकी संख्या को और बढ़ाई जा रही है। और जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है वो 2030 यानी कि 2030 तक 5 करोड़ टूरिस्ट हर साल अयोध्या विजिट करें, ऐसा अनुमान किया गया, और ये प्रोजेक्शन गवर्नमेंट का किया जा रहा है। काशी को आपने देखा ही, काशी को किस तरीके से मजबूत किया गया। अभी यूपी गवर्नमेंट ने नैमिषारण्य को काफी डेवलप किया, उसके लिए काफी अच्छा फंड जो है एलोकेट किया है। तो अयोध्या हो गया, काशी हो गया, ये लखनऊ के पास में ही नैमिषारण्य हो गया जो सीतापुर के पास में पड़ता है। इन सब जगहों को जो इंडस्ट्री को डेवलप किया जा रहा है, टूरिज्म को डेवलप किया जा रहा है, इससे गवर्नमेंट की इकोनॉमी काफी मजबूत होगी। और जो महाअखंड भारत की बात कही जा रही है, महाअखंड भारत सबसे बड़ी चीज कहां से कहां तक था, तो इसके बारे में बताया जाता है। इंडोनेशिया से अफगानिस्तान तक अखंड भारत फैला हुआ था। तो अगर हम महाअखंड भारत की बात करते हैं तो इन सब जगहों से टूरिज्म को अपने यहाँ ला सकते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं, और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है। तो ये अब मान के चलिए कि जो भारत विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, उस पैटर्न पर डे बाय डे आगे बढ़ रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडिया कोई क्यों आए, ये जरूरत पैदा की जा रही है। मेडिकल टूरिज्म बहुत तेजी से, जिन चीज़ों का इलाज नहीं हो पा रहा था, बाहर नहीं हो पा रहा है, इवन कि यूएस वगैरह जो मानी जाती है कि वहाँ पे मेडिकल बहुत अच्छी फैसिलिटीज, वहाँ से लोग आ रहे हैं।
हर साल हम देखते हैं चेन्नई वगैरह में तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, और ये लगातार फ्लरिश कर रहा है। इसको और बढ़ावा देने की जरूरत है। मेडिकल, हेल्थ, इन सब सारे सेक्टर्स में चूंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इसलिए उस जो भी चीजें की जाती हैं वो बहुत ही कम दिखती हैं या समय लग जाता है। कोई भी चीजें इंप्लीमेंट करने में इतना ऐसा नहीं कि आज सोचा गया और वो हो गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत जो सपना देख रहा है, विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, और एक पूरे परसेप्शन में देख रहा है, वो केवल इंडिया को फोकस नहीं कर रहा है। एक महाअखंड भारत जो था उसकी परिकल्पना को लेकर भारत तो देख रहा है। और तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान से मेडिकल टूरिज्म कई हमेशा आते रहते हैं। वहां से पाकिस्तान से लोग इलाज कराने इंडिया में आ रहे हैं, तो स्वीकार्यता तो बढ़ी है ना। पाकिस्तान एक तरफ तो हमसे लड़ रहा है और दूसरी तरफ क्या है, वहां के लोग जो है वो इंडिया में आना चाहते हैं इलाज कराने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो आने वाला समय भारत का है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और भारत जितना ही मजबूत होगा, इन सारे सेक्टर्स में मजबूत होगा, इंडियन इकोनॉमी मजबूत होगी, मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है लगातार मजबूत होता जा रहा है, डिफेंस सेक्टर में हम बहुत मजबूत हो चुके हैं। तो जितनी हमारी मजबूती होगी, भारत मजबूत होता जाएगा और इंडियन इकोनॉमी मजबूत होगी। और यही सारे वो स्टेप्स हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।